नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट में दोस्तों हम लोग देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे कभी भी दोस्तों इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में आंसर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस सी लगाएंगे, सी फॉर कॉन्स्टेंट। इसमें दोस्तों वैसे फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, आप लोग उसको धीरे धीरे करके याद कर लीजिए तब अच्छा से ये समझ में आएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 12 का इवेलुएट। ये इंटीग्रेशन का साइन है और इंटीग्रेशन निकालने के लिए x टू द पावर 7 dx का। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें लोग जो पहला फॉर्मूला है याद रखिएगा, ज्यादा जगह यूज होगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। देखिए फिर से यहाँ समझिए कि x का पावर n क्या होता है, यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, इंटीजर्स यहाँ पे रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। x का पावर यदि हम लोग कोई नंबर रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 7 है, ये 7 क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है। x का पावर n dx क्या होता है, इक्वल टू x का पावर n प्लस 1। x तो रहेगा एज इट इज, जो पावर रहेगा उसमें क्या करेंगे प्लस 1 और नीचे में भी क्या करेंगे प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे we know that इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ बताइए कि n का वैल्यू कितना है, x का पावर ये समझिए कि ये क्या है, n है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे x का पावर ये n प्लस 1, n क्या होता है जो पावर, देखिए n क्या होता है पावर, यानी कि 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 प्लस c। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x टू द पावर 8 अपॉन में 8 ये प्लस c। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कभी भी दोस्तों लोग x का पावर कोई नंबर रहेगा तो हम लोग याद रखेंगे उसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो x एज इट इज, ये n था, यहाँ पे कितना था, n था हम लोग को 7 था, तो 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 तो x टू द पावर 8 अपॉन में 8। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को कह रहा है x टू द पावर माइनस 7 विथ dx। ये भी दोस्तों सेम इसी फॉर्मूला बनेगा। देखिए x का पावर ये n विथ dx, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1, n कितना n है माइनस 7 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी कि माइनस 7 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और ये प्लस c सिर्फ दोस्तों इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग लगाएंगे। आगे देखिए तो x का पावर देखिए 1 में 7 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6 अपॉन में 1 में 7 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6 और ये प्लस c। आगे देखिए अब ये नेगेटिव साइन को ऊपर भेज दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग क्या करिए माइनस को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x का पावर माइनस 6 अपॉन में 6 ये प्लस c। इससे आगे देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस ये 1 अपॉन 6 इंटू एक्स का पावर माइनस 6 प्लस c। और दोस्तों देखिए हम जानते हैं यहाँ पे x का पावर यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो हम जानते हैं a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन a टू दी पावर क्या होता है m होता है। जो बेस रहता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस 1 अपॉन 6 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई 6, यहाँ बेस कितना x है तो रेसिप्रोकल करेंगे x का तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में ये 6 और ये x का पावर 6 प्लस c। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अगर दोस्तों सेकंड पार्ट भी आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सर थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया x टू द पावर माइनस 1 विथ dx। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्यों इंपोर्टेंट है यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है n विथ dx है, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ dx ये क्या होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। लेकिन दोस्तों इसका यदि हम यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x का पावर n कितना है यहाँ पे माइनस 1, n प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, n की जगह पे हो गया माइनस 1 ये प्लस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस 1
ये हो जाएगा एक्स का पावर, देखिए -1 + 1 हो जाएगा कितना, 0 अपॉन में 0। तो 0/0 तो इसका कोई तो रिजल्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो देखिए इसीलिए हम इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका वैल्यू इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x का पावर -1, हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर -m क्या होता है, बताइए 1/a टू द पावर m होता है ना। आप x का पावर -1 क्या ले सकते हैं, ये 1/, बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 1 विथ dx। आगे देखिए ये 1/x का पावर 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा विथ dx। दोस्तों हम जानते हैं, याद रखिएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ dx, इसका आंसर होता है दोस्तों log mod x होता है प्लस सी। याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ dx क्या होता है, ये हो जाएगा log mod x प्लस सी। ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अगर दोस्तों ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग x टू द पावर n विथ dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे तो नहीं लगाए, क्योंकि इसको हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, नॉट वैलिड रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या किया, पहले बेस को हम लोग क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिए, तब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ mod x आ जाएगा। कभी दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आएगा तो log के साथ यहाँ पे लगाइएगा mod लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब इसका दोस्तों फोर्थ पार्ट देखिए। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों का आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5/3 विथ dx। अब यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ पे क्या है, इंटीजर से यहाँ पे, यानी कि x का पावर n का फॉर्मेट है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ dx, इसका रिजल्ट क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और ये प्लस c। ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा ये x का पावर n प्लस 1, n कितना, n है 5/3, n क्या होता है, पावर होता है, हो जाएगा 5/3 प्लस 1 अपॉन में 5/3 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। आगे देखिए अभी x का पावर यहाँ पे इस कैल्सियम ले लीजिए, 3 और 1 कैल्सियम हो जाएगा 3, 3 के टर्म 3 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 प्लस 1 के टर्म 3 टाइम्स में, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 अपॉन में, यहाँ भी इस कैल्सियम ले लीजिए तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये x का पावर हो जाएगा 8/3 अपॉन में ये 8/3 प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 x का पावर 8/3 प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट का। यहाँ पे देखिए x का पावर 8/3 अपॉन में 8/3 है, 8/3 क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/8 और ये x का पावर 8/3। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बेसिक इंटीग्रल। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग को दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5/4 विथ dx। यहाँ देखिए x का पावर ये n का फॉर्मेट है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है। ये काफी फेमस फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि x का पावर n प्लस 1, x का पावर n कितना है 5/4, n क्या होता है, जो पावर होता है, प्लस 1 अपॉन में n/n प्लस 1 और ये प्लस c हो जाएगा। इससे आगे देखिए x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और ये प्लस सी दोस्तों इंडिफिनिट इंटीग्रल में लगता है, याद रखिएगा हमेशा इंडिफिनिट इंटीग्रल में ही प्लस सी लगता है। आगे देखिए ये x का पावर यहाँ पे कैल्सियम ले ली तो हो जाएगा 4, 4 टर्म 4 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू -5 हो जाएगा -5 प्लस 1 टर्म 4 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पे दोस्तों देखिए -5 होगा, -5/4 बाई मिस्टेक यहाँ 5/4 ले ली। देखिए n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, n का वैल्यू कितना है -5/4, ये हो जाएगा -5 प्लस 4, ये प्लस सी। अगर देखिए x का पावर देखिए 4 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -1 अपॉन में 4 अपॉन में, यहाँ भी हो जाएगा -1 अपॉन में 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये x देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/4 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में -1 इंटू x का पावर कितना हो जाएगा -1/4 प्लस सी।
यहाँ पे देखिए x का पावर -1/4 अपॉन -1/4 है, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल होगा, तो 4/-1 यहाँ पे हो गया इंटू x का पावर -1/4। अब इससे आगे देखिए, तो 4 -1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा -4 x का पावर -1/4 प्लस c। आप इसका आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं या इस नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करते हैं नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट देखिए सिक्स पार्ट देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका सिक्स पार्ट हम लोग का आ रहा है 2 टू द पावर x विथ dx। अब ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे 2 क्या कांस्टेंट है, पहले क्या था यहाँ पे देखिए, पहले क्या था वेरिएबल था, यहाँ पे देखिए वेरिएबल था उसका पावर क्या था कोई नंबर था। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया हम लोगों को, पहले कांस्टेंट दे दिया गया उसका पावर क्या है वेरिएबल है यहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ dx। याद रखिएगा किसका रिजल्ट होता है a टू द पावर x अपॉन में क्या होता है log a होता है प्लस c। कैसे समझेंगे कि जो स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहता है, देखिए स्टार्टिंग में कांस्टेंट है ये a है और उसका पावर देखिए यहाँ पे x है, इसको कंपेयर कीजिए तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। देखिए याद रखिएगा a टू द पावर x विथ dx, स्टार्टिंग में कोई नंबर रहेगा और उसका पावर x रहेगा समझिए a टू द पावर x विथ dx का फॉर्मूला रहेगा। इसका रिजल्ट होता है a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, इसको कंपेयर कीजिए तो a टू द पावर x है यहाँ पे, ये a टू द पावर क्या है x, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, a का वैल्यू कितना है 2, a क्या होता है जो कांस्टेंट है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा a टू द पावर x, देखिए a टू द पावर x अपॉन log a। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ dx इक्वल टू क्या था a टू द पावर x log a। इसको लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। a टू द पावर x, a का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर x अपॉन में log a का वैल्यू कितना है 2, ये प्लस c। ये दोस्तों इसका 1 का 6 पार्ट का आंसर हो गया। फिर समझिए जब हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विद dx रहेगा तो रिजल्ट होता है a टू द पावर x अपॉन में log a का वैल्यू कितना है 2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x अपॉन में log a का वैल्यू कितना है 2, तो ये log 2 हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए सेवंथ पार्ट, देखिए यहाँ पे इसका सेवंथ पार्ट दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट एक्स स्क्वायर विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों में क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को यहाँ से हटाएंगे, रेडिकल्स को यहाँ से हटाएंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए x का पावर 2 और ये 3 यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए इस रेडिकल को यहाँ से हटाएंगे ये तो एच रहेगा एक्स स्क्वायर और ये 3 जो होगा सो 1 अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 विथ dx। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला पहले वाला ही लगेगा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n विथ dx क्या होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। आगे देखिए तो क्या x का पावर n प्लस 1, तो x एज इट इज है का पावर n प्लस 1, n कितना है n है 2/3, हो जाएगा 2/3 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी कि 2/3 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में देखिए बाई 1 कीजिए और यहाँ बाई 1 कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, x का पावर एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 टाइम 3 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 टाइम 3 3 टाइम्स में, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 3 के टाइम 3 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 टाइम 3 3 टाइम्स में, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, ये प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा x का पावर हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 अपॉन में 3 अपॉन में सेम हो जाएगा 5/3 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 5/3 रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा 3/5, ये पार्ट क्या होगा रेसिप्रोकल तो 3/5 और ये हो जाएगा इनटू में x का पावर 5/3 प्लस c। इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा 3/5 x का पावर 5/3 प्लस c। आई होप दोस्तों इसका सेवंथ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एट्थ पार्ट देखिए, देखिए इसका एट्थ पार्ट हम लोग दिया गया 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए फोर्थ रूट दिया है कितना x3। तो पहले हम लोग क्या करें यहाँ पे इस रेडिकल्स को यहाँ से हटाएंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन में x3, इसका पावर कितना हो जाएगा 4 यहाँ से हटाएंगे क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा विथ dx। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन में, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर कितना 3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 विथ dx।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 1/x का पावर, ये समझिए कि n है। 1/x⁴n का फॉर्मूला कोई होता नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यदि पावर रहेगा, x का पावर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 1/x⁴n का फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला किसका होता है, x⁴n विथ dx। हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर कितना 3/4 ऊपर आएगा तो हो जाएगा -3/4 विथ dx। अब हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का। क्या होता है, x का पावर n प्लस 1, यानी कि n कितना 3/4 प्लस 1 अपॉन में 3/4 -3/4 प्लस 1 अपॉन में -3/4 प्लस 1 प्लस c। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा x का पावर, देखिए 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 1 टाइम्स में 1 इंटू -3 हो जाएगा -3 प्लस 1 4 टाइम्स में 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 अपॉन में डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 1 टाइम्स में 1 इंटू -3 हो जाएगा 3 प्लस 1 4 टाइम्स में 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग x का पावर, देखिए 4 में 3 जाए, 4 में 3 जाए तो हो जाएगा 1, ये 1/4 अपॉन में ये 1/4 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/4 रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा 4/1 इंटू एक्स का पावर 1/4 प्लस सी। अब इसका दोस्तों देखिए फाइनल आंसर 4/1 क्या है 4, x⁴ 1/4 प्लस सी। यही दोस्तों इसका 8th पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोस्तों बेसिक इंटीग्रेशन, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा, ये आप लोगों को आगे काम आएगा। अब इसका 9th पार्ट देखिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर दिया गया 2/x² विथ dx। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 और ये x का पावर कितना हो जाएगा -2 विथ dx। x का पावर 2 को हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 विथ dx। अब आगे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में दोस्तों जो कांस्टेंट रहता है उसको पहले हम लोग बाहर कर लेते हैं। ये 2 बाहर आ गया और यहाँ पे हो गया x का पावर -2 विथ dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विथ dx। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n विथ dx क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c होता है, 2 एज इट इज। और यहाँ पे x का पावर n प्लस 1, n कितना है, n है -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस c। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 1/2 जाएगा तो हो जाएगा -1 अपॉन में 1/2 जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस c। अब यहाँ पे देखिए इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो 2/-1 कितना हो जाएगा -2 और ये x का पावर -1 प्लस c। आगे देखिए, अभी x का पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, a⁻m क्या होता है 1/a⁻m, ये हो जाएगा -2 इंटू x का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x और ये प्लस c आई। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों -2/x प्लस c। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसमें क्या इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन हम लोग दिया है 6⁵ -2/x⁴ -7x प्लस 3/x -5 प्लस 4⁵x प्लस 7⁵x विथ dx। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत सारा टर्म दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई लेट कर देंगे। देखिए लेट आई इक्वल टू जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसको हम एडिटिव कॉपी कर देंगे। ये हो जाएगा 6x⁵ -2/x⁴ -7x प्लस 3/x -5 प्लस 4⁵x प्लस 7⁵x विथ dx। अब इसे आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कितना टर्म है, 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 टर्म दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, 7 टर्म को इंटीग्रेशन विथ dx के साथ इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा, तो पहले इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो 6x⁵ और आगे में यहाँ पे dx लगा देंगे। फिर देखिए माइनस, फिर इंटीग्रेशन, अब सेकंड टर्म को लिखिए -2/x⁴ और आगे में dx लगाएंगे। फिर माइनस थर्ड टर्म, पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर थर्ड टर्म 7x विथ dx। फिर यहाँ पे देखिए प्लस फोर्थ टर्म कितना है
3/x, ये 3/x इंटीग्रेशन विथ dx। इसके बाद अगला टर्म कितना है -5, यहाँ पे लिख लीजिए -5 विथ dx। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x विथ dx प्लस 7e⁻x विथ dx। क्या किया है, 7 टर्म के साथ पहले इंटीग्रेशन लगाए हैं और उसके बाद आगे dx लगाए हैं। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। देखिए यहाँ पे i इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट यहाँ पे कितना 6 है, तो 6 बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, और ये x⁵ विथ dx माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 में x⁴ विथ dx। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या होगा, बाहर होगा। फिर देखिए यहाँ पे -7 कांस्टेंट, 7 को बाहर कर लीजिए विथ dx, साथ में यहाँ पे x रहेगा। देखिए 7 को बाहर किया, यहाँ पे x dx बचा, यहाँ पे x dx लीजिए प्लस, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x विथ dx। फिर यहाँ पे देखिए ये -5 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। फिर प्लस ये 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, e⁻x विथ dx प्लस देखिए 7⁻x एज इट इज, तो ये 7 का पावर x है, 7 कांस्टेंट नहीं है, 7x होगा तब 7 बाहर होता है, ये 7⁻x है विथ dx। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1/x⁴ है, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये i इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x⁵ विथ dx माइनस 2। देखिए 1 ये x⁴n का फॉर्मेट है। हम दोस्तों जानते हैं कि x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में x⁴n + 1/n+1। तो यहाँ पे 1/x⁴n है, तो इंटीग्रेशन में कहीं भी दोस्तों डिनोमिनेटर पावर है तो उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा x⁻⁻4 विथ dx माइनस, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हम लोगों को x dx प्लस 3, ये 1/x विथ dx। अब दोस्तों सोच रहे होंगे आप लोग कि 1/x को यहाँ पे x का पावर 1 से ऊपर शिफ्ट क्यों नहीं किए, यदि यहाँ पे x का पावर 1 को ऊपर शिफ्ट करें तो x का पावर -1 होगा, और उसमें लोग फॉर्मूला लगाएंगे x का पावर n+1/n+1, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। बताए थे पिछले वीडियो में, इसलिए ध्यान रखिएगा 1/x को ऊपर नहीं शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है log x होता है, log ऑफ mod x। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 विथ dx प्लस 4 e⁻x विथ dx प्लस ये हो जाएगा 7⁻x विथ dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को i इक्वल टू ये 6 इंटू, देखिए यहाँ पे x का पावर n का फॉर्मेट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n+1/n+1, तो x का पावर ये 5+1 ये 5+1 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटू x का पावर -4 + 1 -4 + 1, यहाँ पे देखिए x का पावर n का फॉर्मेट है, x का पावर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है, x⁴n + 1/n+1, तो -7 इंटू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पावर नहीं देखिए यहाँ पे 1 है, ये x का पावर n+1, n कितना 1 + 1/1+1, ये +3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका होता है log mod x। फिर यहाँ पे है माइनस ये 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, दोस्तों याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, प्लस 4 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है प्लस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 7⁻x है। हम लोग दोस्तों देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x क्या होता है, log इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x अपॉन में क्या होता है, log a होता है। यहाँ पे देखिए 7⁻x, a का वैल्यू कितना है, 7 है, यहाँ पे a का जगह पर 7 पुट कर दीजिए, हो जाएगा 7⁻x अपॉन में log a का वैल्यू कितना है, 7 है, ये क्या है, a है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस c लगा देंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में। आगे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू, तो ये हो जाएगा x का पावर 6 अपॉन में 6
ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स का पावर, देखिए 1 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -3 अपॉन में -3 -7 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा 1 + 1 कितना 2 अपॉन में 2 प्लस इसका हो जाएगा 3 log mod x, 3 log mod x माइनस ये हो जाएगा 5x प्लस 4 e टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x अपॉन में log 7 प्लस c। आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस 2/3 एक्स का पावर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -7/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 log mod x माइनस 5x प्लस 4 e टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x अपॉन में log 7 प्लस c। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, और वो क्या करेंगे, ये निगेटिव पावर्स को क्या करेंगे नीचे शिफ्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 6 ये प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स का पावर -3 को नीचे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर 6 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -7x² अपॉन में इसको -7x² अपॉन 2 लिख सकते हैं, ये प्लस 3 log mod x ये -5x प्लस ये हो जाएगा 4 e टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x अपॉन में log 7 प्लस c। इसका देखिए फाइनल आंसर हम लोग को हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3x³ देखिए 2 × 1 2 हो गया अपॉन में 3x³ ये हो जाएगा -7x² अपॉन में 2 प्लस ये हो जाएगा 3 log mod x -5x प्लस ये हो जाएगा 4 e टू द पावर x प्लस ये हो जाएगा 7 टू द पावर x अपॉन में log 7 प्लस c। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों 2 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम लोग कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 8 - x प्लस 2x³ माइनस 6 अपॉन x³ प्लस 2x टू द पावर -5 प्लस 5x टू द पावर -1 विथ dx। सबसे पहले हम आप पहले काम करेंगे यहाँ पे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8 - x प्लस 2x³ माइनस 6 अपॉन में x³ प्लस 2x टू द पावर -5 प्लस 5x टू द पावर -1 विथ dx। पहला काम में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू उसको एडिटिव कॉपी कर लेंगे, i इक्वल टू 8 - x प्लस 2x³ माइनस 6 अपॉन x³ प्लस 2x टू द पावर -5 प्लस 5x टू द पावर -1 विथ dx। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 7 टर्म को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन विद dx के साथ सेपरेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा i इक्वल टू, तो पहले इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म यहाँ पे 8 है विथ dx, फिर देखिए नेक्स्ट टर्म है ये माइनस एडिटिव हो गया, नेक्स्ट टर्म है कितना x विथ dx, फिर ये प्लस इसका नेक्स्ट टर्म है 2x³ विथ dx, फिर नेक्स्ट टर्म है -6 अपॉन में x³ विथ dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 2x टू द पावर -5 विथ dx, फिर प्लस लास्ट टर्म है 5x टू द पावर -1 विथ dx। इसी बार में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 8 यहां से बाहर हो गया, ये हो गया विथ dx माइनस इसमें तो कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा x dx, फिर प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट है इसमें से बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा x³ विथ dx, ये माइनस 6 यहाँ से कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, ये 1 अपॉन x³ विथ dx प्लस 2 यहाँ से बाहर कर लीजिए x टू द पावर -5 विथ dx प्लस यहाँ से 5 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए x टू द पावर -1 विथ dx। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिनोमिनेटर में जो पावर है उसमें क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 अपॉन x का पावर 3 है, ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 8 विथ dx माइनस x विथ dx प्लस 2 ये x³ dx
-6। देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब को देखिए एक्स क्यूब में ऊपर शिफ्ट करें क्या हो जाएगा, x का पावर -3 विथ dx प्लस 2, और ये हो जाएगा x का पावर -5 विथ dx प्लस 5 dx टू द पावर -1 विथ dx। अब आगे देखिए, i इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x का पावर -1 है, यहाँ पे x का पावर -1 है, क्या करें x का पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, ठीक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड रिजल्ट आया है। इसीलिए इसको क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये +5 था और यहाँ पे x का पावर -1 है, इसको आप क्या कीजिए 1 अपॉन x विथ dx, क्योंकि इसको हम लोग n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए x का पावर -1 याद रखिए, x का पावर -1 कहीं नहीं मिलेगा तो 1 अपॉन x के फॉर्म में शिफ्ट कर दीजिएगा। देखिए 8 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, याद रखिएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx कहीं पर रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, x होता है। 8x हो गया माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ पावर तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ x का पावर n का फॉर्मेट लगाए तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, n क्या होता है, पावर होता है, प्लस ये 2 इंटू, यहाँ पे x का पावर n का फॉर्मेट लगाए तो x का पावर n प्लस 1 यानी कि n कितना 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस 6 इंटू, ये हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 यानी कि -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू, यहाँ पे x का पावर n का फॉर्मेट लगाएंगे, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और ये लास्ट टर्म है प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विथ dx, इसका होता है लॉग मॉड x होता है, यहाँ पे लिख लीजिए लॉग मॉड x, और सात टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए हम लोग लास्ट में इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लगाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 8x माइनस, तो x का पावर 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन में 2 प्लस ये 2 इंटू x का पावर हो जाएगा 4 अपॉन में 4, हो जाएगा -6 इंटू x का पावर 1 में 3 जाए तो हो जाएगा -2 अपॉन में -2। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में लिखते हैं, ठीक स्पेस में यहाँ पे तो फॉर्मूला ही है, देखिए -6 इंटू एक्स का पावर -2 अपॉन -2, इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 2 और ये x का पावर हो जाएगा -4, x का पावर देखिए 1 में से 5 जाए तो हो जाएगा -4 अपॉन में -4, ये प्लस ये 5 लॉग मॉड x प्लस। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे जो टर्म कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में। आगे देखिए i इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 2, देखिए हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 एक्स का पावर -2 प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल कीजिए 2 1 जा 2 2 जा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x का पावर -4 अपॉन में 2 प्लस, ये हो जाएगा 5 लॉग ऑफ मॉड x प्लस। इससे आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा i इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, ये हो जाएगा x का पावर 4 अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू, देखिए x का पावर -2 है तो नीचे शिफ्ट करेंगे पावर को, तो हो जाएगा 1 अपॉन में x का पावर 2, ये हो जाएगा माइनस, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x का पावर -4 अपॉन में 2 है, ये 1 अपॉन 2 ऐसे लिख लीजिए इंटू x का पावर -4 है, इसको नीचे शिफ्ट करें तो 1 अपॉन में x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ फिर समझिए यहाँ पे देखिए माइनस एज इट इज, देखिए इसको 1 अपॉन 2 पर लिख लिए इंटू x का पावर -4 को 1 अपॉन x टू द पावर 4 लिख लिए, प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 5 लॉग मॉड x प्लस सी। अब इसका फाइनल आंसर देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा i इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 2 प्लस ये 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देखिए 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4, ये हो जाएगा प्लस 5 लॉग मॉड x प्लस सी। तो ये दोस्तों 2 का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया।
ये दोस्तों देखिए बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आप लोगों को आना चाहिए, तभी आगे इंटीग्रेशन आप लोगों को बन पाएगा। इसलिए एक्सरसाइज 12 जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। और इसका देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a प्लस a अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस ax विथ dx। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म दिया गया है। फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a प्लस a अपॉन x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस ax विथ dx। हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विथ dx लगाएंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉपी कीजिए, x अपॉन a विथ dx प्लस सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे सेकेंड टर्म विथ dx प्लस फिर इंटीग्रेशन थर्ड टर्म यानी कि x टू दी पावर a विथ dx प्लस फोर्थ टर्म इंटीग्रेशन के साथ a टू दी पावर x विथ dx प्लस फिफ्थ टर्म ax विथ dx। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, उसको बाहर कीजिए, i को देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर है तो 1 अपॉन a बाहर आ गया, ये x dx प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए यहाँ पे, ये 1 अपॉन x विथ dx प्लस यहाँ पे देखिए x टू दी पावर a है तो एज इट इज, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मेट है, विथ dx प्लस यहाँ पे a टू दी पावर x का फॉर्मेट है विथ dx प्लस ax में a क्या कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो फंक्शन का प्रोडक्ट में है, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे विथ dx। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई पावर है नहीं यहाँ पे, तो इसको ऊपर नहीं शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये 1 अपॉन एक्स को ऊपर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो उसमें एक्स टू दी पावर n का फॉर्मेट लगाएंगे, तो एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो अनडिफाइंड रिजल्ट रहेगा, इसको ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, i इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a इनटू, देखिए यहाँ पे x का पावर कितना 1 है, तो x का पावर n dx, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये x का पावर 1 प्लस 1 करें तो ये 2 अपॉन में 2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस a ये 1 अपॉन x dx, ये हो जाएगा log mod x प्लस x टू दी पावर a, ये x टू दी पावर n का फॉर्मेट है, x टू दी पावर n प्लस 1 यानी कि a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x क्या होता है, a टू दी पावर x अपॉन में log a प्लस ये जो a इनटू यहाँ पे देखिए x dx है, यहाँ x का पावर नहीं कुछ है, यहाँ पे 1, ये x का पावर 2 अपॉन में 2, ये सारे टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए हम प्लस c लगा देंगे। आगे देखिए, तो देखिए इसे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को a log mod x प्लस x का पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस a टू दी पावर x अपॉन में log a प्लस ये हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसमें का इंटीग्रेट करने के लिए 2 माइनस 5x इंटू 3 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स विथ dx। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे i, लेट i इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस 5x इंटू 3 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स विथ dx। कभी दोस्तों इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, i रिलेट करेंगे। आगे देखिए, अब तीनों फंक्शन इसमें क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 से पहले क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 हो गया 6 प्लस 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x। अब -5 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू 3 -5x इंटू 3 हो जाएगा 15x, और माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करें हो जाएगा -5 2 10, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करना 1 माइनस एक्स और ये विथ dx। आगे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, देखिए 4x में से 15x जाएगा तो हो जाएगा -11x माइनस 10x स्क्वायर, और इंटू में ये 1 माइनस एक्स विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इस 6 से पहले क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 माइनस 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x,
अब ये -11x से दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस 11x, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 11x²। तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -10x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 10x³ विथ dx। आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए 6 हो जाएगा, देखिए -6x -11x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस तो हो जाएगा -17x, देखिए 11x² में से 10x² जाएगा तो हो जाएगा +x², और ये हो जाएगा प्लस 10x³ विथ dx। आप इसको क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए, हाईएस्ट पावर को पहले लिख लीजिए यहाँ पे, i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10x³ प्लस x², ये -17x प्लस 6 विथ dx। इससे आगे देखिए, अब देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन विथ dx के साथ में। i इक्वल टू, और इंटीग्रेशन दीजिए, और ये फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 10x³ विथ dx प्लस सेकेंड टर्म यानी कि x² विथ dx, फिर माइनस थर्ड टर्म यानी कि 17x विथ dx, और फिर नेक्स्ट में फोर्थ टर्म यानी कि 6 विथ dx, और इंटीग्रेशन का साइन लगा। 4 टर्म के साथ क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया विथ dx, तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिए इसके में क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, 10 कांस्टेंट 10 बाहर आ गया, ये हो जाएगा x³ विथ dx प्लस ये हो जाएगा x² विथ dx, ये हो जाएगा माइनस 17 यहाँ बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा x dx प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा dx। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे i इक्वल टू 10 इंटू, देखिए यहाँ पे x का पावर n का फॉर्मेट है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x का पावर n+1 अपॉन n+1, ये x का पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए x का पावर, ये n का फॉर्मेट है, x का पावर n, इसका रिजल्ट क्या है, x का पावर n+1, n का वैल्यू कितना 2+1 अपॉन में 2+1 -17 इंटू, यहाँ कुछ नहीं, x का पावर यहाँ पे 1 है, ये x का पावर n का फॉर्मेट है, n+1 अपॉन में n+1, आप डायरेक्ट x का पावर 2/2 भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होता है x, और सारा इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए लास्ट में क्या करेंगे, प्लस c लगा देंगे, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू x का पावर 4 अपॉन में 4 प्लस x का पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 17 इंटू ये हो जाएगा x² अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस 6x प्लस c। अब यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 2 जा, ये 2 5 जा, देखिए i इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को, देखिए हो जाएगा 5/2 x का पावर 4 प्लस x³ अपॉन में 3 माइनस 17 x² अपॉन में 2 प्लस 6x प्लस c। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 का फर्स्ट पार्ट का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि बुक में क्या क्या पहले 6x लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, इसको लिखा है। आंसर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, टर्म आगे पीछे रहे से कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 5x 4 अपॉन में 2 प्लस x³ अपॉन में 3 माइनस 17 x² अपॉन में 2 और ये प्लस 6x। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों का है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x इंटू ax² प्लस bx प्लस c विथ dx। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू ये रूट अंडर x, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c विथ dx। आगे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रूट x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x का पावर 1/2 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ax² इंटू x का पावर 1/2 प्लस ये bx इंटू x का पावर 1/2 प्लस c
इंटू एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। क्या किए, सारे टर्म में हम लोग क्या किया, एक्स का पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस डी एक्स इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस सी इंटू एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। अब आगे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड है, तो एक्स का पावर हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस, यहाँ देखिए बी, यहाँ पे एक्स का पावर नहीं पूछे तो यहाँ पे 1 है इंटू, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, एक्स का पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा सी इंटू एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। आगे देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एक्स का पावर, देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 टू द 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 5/2 प्लस बी इंटू एक्स का पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना 3/2 हो जाएगा प्लस ये c इंटू एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। अब आगे देखिए यहाँ पे सारे टर्म के साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे विथ डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स का पावर 5/2 विथ डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बी एक्स का पावर कितना 3/2 विथ डी एक्स प्लस ये हो जाएगा c इंटू एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, आई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर लीजिए तो एक्स का पावर 5/2 विथ डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए तो एक्स का पावर 3/2 विथ डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट यहाँ पे लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। आई इक्वल टू ए इंटू एक्स का पावर एन प्लस 1 यानी कि 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस बी इंटू यहाँ भी एक्स का पावर एन प्लस 1 करेंगे तो एन कितना 3/2 एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी इंटू यहाँ भी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट क्वेश्चन है, एक्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ डीएक्स, एक्स का पावर एन प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और लास्ट में क्या करेंगे प्लस सी लगाएंगे क्योंकि हम डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिया, आई इक्वल टू ए इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा अपॉन में 7/2 प्लस बी इंटू एक्स का पावर, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2, इसके नीचे में 5/2 प्लस ये सी इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, इसका 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। अब इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लीजिए, देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 7/2 का रेसिप्रोकल कितना है 2/7 इंटू ए इंटू एक्स का पावर 7/2 प्लस देखिए 2/5 का रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए 5/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2.7 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 का रेसिप्रोकल 2.7 और ये हो जाएगा इंटू बी इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 इंटू सी इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। आगे देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2a, देखिए 2 इंटू ए 2a एक्स का पावर 7/2 बाई में 7 प्लस देखिए 2b एक्स का पावर 5/2 बाई में 7 सॉरी 5 2/7 में उसको 2/5 होगा सॉरी, देखिए 5/2 का रेसिप्रोकल कितना है 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस ये होगा 2/3 ये हो जाएगा 2c एक्स का पावर 3/2 और बाई में 3 प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट है, कितना आंसर है 2a एक्स टू द पावर 7/2/7 प्लस 2b एक्स टू द पावर 5/2/5 प्लस 2c एक्स का पावर 3/2/3। अगर दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें हम लोग को इंटीग्रेट करना है रूट अंडर एक्स माइनस क्यू रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 प्लस 7/क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू द पावर एक्स प्लस 1 विथ डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आई से लेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये हो गया रूट अंडर एक्स माइनस क्यूब रूट अंडर
एक्स का पावर 4 प्लस 7 अपॉन में यह क्यूब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स है तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स। तो रूट एक्स को आप कितना लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे भी यहाँ समझ सकते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, इसको यहाँ से रेडिकल हटाएंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से इस रेडिकल को यहाँ से हटाएंगे तो एक्स का पावर 4 हो गया और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3, फिर प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन में यहाँ से रेडिकल हटाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, ये 1/3, ये 3 से यहाँ से हटेगा, इस पे क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और ये विथ डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए पावर डिनोमिनेटर में जो है तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स का पावर 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 3 प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन में, देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर उसके बाद पावर पर शिफ्ट करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2/3 माइनस ये 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को आई इक्वल टू ये एक्स का पावर 1/2, यहाँ डीएक्स नहीं, डीएक्स हम लोग एक ही बार में यहाँ पर रखे हैं अभी, फिर इसको हम लोग अलग अलग शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों डीएक्स नहीं होगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू इस पावर को ऊपर शिफ्ट करें तो हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 2/3 माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 विथ डी एक्स। और हम क्या करेंगे, सारे टर्म के साथ में डीएक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ लगा देंगे, ये हो जाएगा आई इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म है एक्स का पावर 4/3 विथ डी एक्स प्लस 7 इंटीग्रेशन यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंटू में कितना एक्स का पावर माइनस 2/3 विथ डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 6 ई टू दी पावर एक्स विथ डी एक्स और ये प्लस 1 विथ डी एक्स। सारे टर्म के साथ हम लोग क्या किया, यहाँ पे डीएक्स लगा दिया इंटीग्रेशन के साथ में। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे तो कांस्टेंट तो है नहीं तो एक्स का पावर 1/2 विथ डी एक्स माइनस यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है तो एक्स का पावर 4/3 विथ डी एक्स प्लस यहाँ 7 कांस्टेंट है, 7 को यहाँ बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 2/3 विथ डी एक्स माइनस 6 यहाँ से कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स विथ डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स। आगे देखिए ये आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का पावर यहाँ पे क्या है नंबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ डी एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 होता है और प्लस सी होता है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सी लगाएंगे, सी फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर एन ये क्या है एन है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एक्स का पावर एन कितना है 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे देखिए एक्स का पावर ये एन है, रिजल्ट हो जाएगा एक्स का पावर एन प्लस 1 यानी कि 4/3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में 4/3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 7 इंटू यहाँ पे देखिए एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है एक्स का पावर एन माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2/3 प्लस 1। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स है तो यहाँ स्पेस में तो यहाँ नीचे में लिख रहे हैं ये माइनस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स विद डी एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। याद रखिएगा सारा फॉर्मूला आप लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स विद डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है प्लस सी। प्लस सी इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे और सारे टर्म है लास्ट में इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं प्लस ये 1 इंटू डी, देखिए 1 एज इट इज है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स,
देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, ये हो जाएगा x, और लास्ट में सारा टर्म का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे। आगे देखिए कि i इक्वल टू हो जाए x का पावर, देखिए यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 1/2 प्लस 1 होता है, 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस, ये हो जाएगा x का पावर, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 7, 7/3 अपॉन में 7/3। आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी अगला स्टेप बढ़ा सकते हैं या इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए x का पावर ये 4 + 3 कितना 7/3, फिर यहाँ पे देखिए +7 इंटू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x का पावर, देखिए -2 और ये +3, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2, ये हो जाएगा माइनस, ये 6e⁻x और ये +1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x + c। आगे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि i इक्वल टू, देखिए ये 3/2 रेसिप्रोकल होगा, ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x का पावर 3/2 माइनस, देखिए 7/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/7 x का पावर 7/3 प्लस, देखिए 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये इंटू 7, ये हो जाएगा 14, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाई में 3 था, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर, देखिए बाई में कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ भी हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 यहाँ पे हो जाएगा, और ये x का पावर कितना 1/3, ये -6e⁻x और ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा +c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर मिला लीजिए, देखिए 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 3/7 x का पावर 3/x का पावर 7/3 प्लस 21 x टू द पावर 1/3 माइनस 6e⁻x प्लस x प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 का थर्ड पार्ट का। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था, इसको हम एलसीएम लिए थे ना यहाँ पे, तो -2 + 3 क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 3 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1/x² होल टू द पावर 3 यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, i इक्वल टू लेट i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को x² - 1/x² होल टू द पावर 3 विथ dx। अब यहाँ पे देखिए इसको हम a लेट करते हैं, इसको b लेट करते हैं, बीच में साइन माइनस का है और यहाँ पे पावर 3, तो कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है, a - b का होल क्यूब। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a - b का होल क्यूब क्या होता है बताइए, ये होता है a³ - b³ -3ab और इंटू में a - b होता है। लगाइए यहाँ पे आइडेंटिटी कि i इक्वल टू हो जाएगा a³ मतलब a का क्यूब, a का वैल्यू कितना है x², तो x² का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, तो b कितना है 1/x², इसका पावर क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे x² इंटू b की जगह पे कितना 1/x² इंटू a - b, a माइनस विथ dx। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो x का पावर 6 हो जाएगा माइनस, ये 1 का क्यूब करें तो 1 अपॉन में x² का क्यूब करें तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर 6 हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे x हो जाएगा, देखिए a - b, a का वैल्यू कितना x² और b का वैल्यू कितना 1/x², तो 3 से इसको मल्टी, देखिए ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे x² माइनस 1/x² विथ dx। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 -3 से इसको मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -3x² और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3/x² विथ dx।
अब यहाँ पे देखिए पावर डिनोमिनेटर में उसको हम क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर 6 माइनस ये 1/x का पावर 6 है, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर -6 माइनस 3x² प्लस 3 इंटू इस पावर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर -2 विथ dx। अब हम क्या करें, सारे टर्म के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे विथ dx। आई इक्वल टू हो जाएगा देखिए फर्स्ट टर्म एक्स का पावर 6 विथ dx माइनस सेकेंड टर्म एक्स का पावर -6 विथ dx, थर्ड टर्म ये माइनस और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विथ dx, फिर यहाँ पे फोर्थ टर्म हो जाएगा प्लस 3x का पावर -2 इंटीग्रेशन का साइन विथ dx। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू एक्स का पावर 6 विथ dx माइनस एक्स का पावर -6 विथ dx। यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए तो -3 बाहर हो गया, यहाँ पे ये x² विथ dx प्लस 3 यहाँ से बाहर ले लीजिए एक्स का पावर -2 विथ dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू देखिए एक्स का पावर n का फॉर्मेट है, इसका रिजल्ट हो जाए एक्स का पावर n+1, n कितना है 6, तो 6 + 1 कितना, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या डेट भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर 7/7 माइनस 3 माइनस यहाँ पे एक्स का पावर -6 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर ये -6 + 1 अपॉन में -6 + 1 ये -3 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू द पावर n का फॉर्मेट है, तो एक्स का पावर n+1 अपॉन में n+1 ये +3 इंटू एक्स का पावर n+1 यानी n कितना -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और सारे टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है, इसी लास्ट में यहाँ पे c लगा देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाए आई इक्वल टू एक्स का पावर 7 अपॉन में 7 ये हो जाएगा माइनस एक्स का पावर देखिए 1 में 6 जाए तो हो जाएगा -5 अपॉन में -5 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 जाए तो हो जाएगा -1 अपॉन में -1 प्लस c। इससे आगे देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये एक्स टू दी पावर -5 अपॉन में 5 ये हो जाएगा माइनस, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x3 ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 प्लस c। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर 7 अपॉन में 7 प्लस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू यहाँ नहीं यहाँ पे 1 तो हो जाएगा 1/5 इंटू यहाँ x का पावर -5 है, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे पावर को, ये 1/x टू दी पावर 5 हो जाएगा, ये -x3 ये -3 इंटू एक्स का पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस c। आगे देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर 7 अपॉन में 7 ये हो जाएगा प्लस ये 1/5x टू दी पावर 5 ये हो जाएगा -x3 ये हो जाएगा -3 अपॉन में x प्लस c। तो ये दोस्तों फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों का है √x - 1/√x विथ dx। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे √x - 1/√x विथ dx। आगे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ से √x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/2 माइनस 1/√x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2 विथ dx। आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में पावर को क्या करें ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा आई इक्वल टू x का पावर 1/2 माइनस इसमें ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x का पावर हो जाएगा -1/2 विथ dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ dx क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c हो जाएगा। आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब पहले यहाँ पे इसको अलग अलग दोनों टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो x का पावर 1/2 विथ dx माइनस ये x का पावर -1/2
विथ dx। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए I इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसका रिजल्ट हो जाएगा x का पावर n यानी कि 1/2 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस, यहाँ भी x का पावर n प्लस 1 n जाता है -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन हो चुका है, इसके लास्ट में यहाँ पे c लगा दिए। आगे देखिए I इक्वल टू हो जाएगा x का पावर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में ये हो जाएगा 3/2 माइनस x का पावर ये -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू देखिए 3/2 ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 तो x का पावर 1/2 प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। इसमें कारण हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर विथ dx। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, आई लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये √x प्लस ये 1/√x का होल स्क्वायर विथ dx। कभी दोस्तों इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम लोग i को लेट करेंगे। आगे देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, यहाँ पे इसको ए लेट करते हैं, इसको बी लेट करेंगे, बीच में साइन प्लस का है और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है √x का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर √x इंटू बी के जगह पर 1/√x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1 अपॉन √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस ये √x से √x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2 विथ dx। अब यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, तो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब तीनों टर्म को हम इंटीग्रेशन विद dx के साथ इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये i इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विथ dx प्लस थर्ड टर्म यानी कि 2 इंटू dx। आगे देखिए i इक्वल टू, अब यहाँ पे जिसमें कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो x dx प्लस ये 1/x विथ dx प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू, यहाँ देखिए x का पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ dx क्या होता है, ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। हम लोग प्लस c यहाँ पे देखिए कितना टर्म, 3 टर्म है, लास्ट में c यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाए x का पावर n प्लस 1, n कितना 1 प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, n कितना है जो पावर होता है प्लस। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, याद रखिएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ mod x होता है, log mod x प्लस c होता है। इसको लिख सकते हैं log mod x प्लस c में लास्ट में लगाएंगे, ये प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। जैसे देखिए याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, तो प्लस c, यहाँ पे हो जाएगा 2 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस लास्ट में यहाँ पे c लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए कि i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना है 2 अपॉन में 2 प्लस ये हो जाएगा log mod x प्लस ये 2x और लास्ट में प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग कह रहा है कि 1 प्लस 2x का होल क्यूब अपॉन में x टू दी पावर 4 विथ dx दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2x का होल क्यूब अपॉन में x टू दी पावर 4 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसको हम ए लेट करते हैं
इसको बी लेट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पुट कीजिए इसको, तो हो जाएगा आई इक्वल टू ए क्यूब, ए कितना 1 है तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी कितना है 2x, तो 2x का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए 1 है, b है 2x इंटू ए प्लस बी, ए है 1 प्लस b यानी कि 2x अपॉन में x टू द पावर 4 और विथ dx। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा प्लस 2x का होल क्यूब करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2x हो जाएगा 6x इंटू में ये 1 प्लस 2x अपॉन में x टू द पावर 4 विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए कि i इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 8x क्यूब प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12x स्क्वायर अपॉन में x टू द पावर 4 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म है और नीचे में आप सिंगल टर्म है। ये ऊपर में ज्यादा टर्म रहेगा नीचे में सिंगल टर्म रहेगा, इसको अलग अलग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में इसे आगे देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, 4 टर्म के नीचे में क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 लग जाएगा। देखिए 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं प्लस ये हो जाएगा 8x क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 दिस अपॉन में दिस, फिर प्लस हो जाएगा 6x अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा 12x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 विथ dx। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे दोस्तों ये कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर 3 यहाँ x का पावर 4 इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा 8 अपॉन में x हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए x सिंगल है यहाँ पे और यहाँ पे x का पावर 4 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x का पावर 3 हो जाएगा, ये 6 अपॉन में x का पावर 3 प्लस यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में x स्क्वायर विथ dx। अब यहाँ पे दोस्त देखिए कि जिसमें डिनोमिनेटर में पावर है उसमें क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, x का पावर कितना हो जाएगा -4, फिर प्लस 8 अपॉन एक्स को हम ऐसे रखेंगे क्योंकि इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, उसमें x का पावर n का फॉर्म लगाएंगे तो x का पावर n प्लस 1 यानी कि -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 तो अनडिफाइंड रिजल्ट देगा, इसी इसको लोग नीचे शिफ्ट रखें, इसको हम नीचे रखेंगे 1 अपॉन एक्स को हम लोग ऊपर नहीं शिफ्ट करेंगे। देखिए हो जाएगा हम लोग 8 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू इस पावर को ऊपर शिफ्ट करें तो एक्स का पावर -3 प्लस 12 इंटू ये हो जाएगा एक्स का पावर -2 विथ dx। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, i इक्वल टू ये है यहाँ पे x का पावर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि देखिए 7 टर्म में हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे dx लगाएंगे, सो हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे। देखिए i इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना x का पावर -4 विथ dx प्लस सेकेंड टर्म है 8 अपॉन एक्स विथ dx प्लस थर्ड टर्म है 6 इंटू एक्स का पावर -3 विथ dx प्लस फोर्थ टर्म है 12 इंटू एक्स का पावर -2 विथ dx। देखिए यहाँ पे x टू द पावर -4 विथ dx प्लस ये हो जाएगा हम 8 अपॉन एक्स विथ dx प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर -3 विथ dx प्लस 12 इंटू एक्स का पावर -2 विथ dx। 7 टर्म के साथ हमने इंटीग्रेशन लगा दिए, साथ में dx लगा दिए यहाँ पे। आगे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर -4 विथ dx प्लस 8 कांस्टेंट इसको बाहर कर लीजिए, 8 यहाँ से हट गया तो कुछ नहीं बचा, इसको समझिए यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे 1 है, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स विथ dx प्लस 6 यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x का पावर -3 विथ dx प्लस 12 यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, यहाँ पे x का पावर -2 विथ dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे x टू द पावर n लगा, यहाँ पे x का पावर n है ना
एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू एक्स का पावर n कितना -4 प्लस वन अपॉन में -4 प्लस वन प्लस 8। देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है प्लस 6 इंटू यहाँ पे एक्स टू द पावर n का फॉर्मेट है, इसका रियल क्या है एक्स का पावर n यानी कि -3 प्लस वन अपॉन -3 प्लस वन प्लस 12 इंटू यहाँ देखिए एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और लास्ट में हम लोग प्लस सी लगा देंगे कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल में। ठीक है, आगे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर, देखिए 1 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -3 अपॉन में ये -3 प्लस 8 लॉग मॉड x हो जाएगा प्लस 6 इंटू एक्स का पावर, देखिए 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 अपॉन में -2 प्लस 12 इंटू एक्स का पावर हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -1 अपॉन में -1 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू, देखिए ये नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा माइनस, यानी कुछ समझिए कि 1 है, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस ये 1/3 इंटू एक्स का पावर -3 प्लस 8 लॉग मॉड एक्स, इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे 3 माइनस इसको डिवाइड करने क्या हो जाएगा -3 है, ये समझिए कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -3 इंटू एक्स का पावर -2, ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस हो जाएगा -12 इंटू एक्स का पावर -1 विथ dx। आगे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा देखिए -1/3 इंटू इस पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 लॉग मॉड एक्स, हो जाएगा -3 इंटू एक्स का पावर -2 को हम लोग ये पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स का पावर -1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस सी। आगे देखिए तो i इक्वल टू ये -1 अपॉन में ये हो जाएगा 3x क्यूब, -1 इंटू 1 कितना -1 अपॉन में 3x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 लॉग मॉड एक्स -3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -12 अपॉन में एक्स प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। इसमें हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए कहा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन में रूट अंडर एक्स। यहाँ पर दोस्तों देखिए इक्वल टू में कुछ नहीं दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन में रूट अंडर एक्स विथ dx। कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग i इक्वल टू समथिंग लेट करेंगे जो फंक्शन दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये i इक्वल टू यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ले सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही चीज आएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए तो i इक्वल टू a क्यूब, a के जगह पे 1 तो 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी तो 3 इंटू ए के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे x प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू ए के जगह पे 1 इंटू बी का स्क्वायर तो बी है x तो x का होल स्क्वायर अपॉन में देखिए रूट अंडर एक्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1/2 विथ dx। इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस x का क्यूब x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में x का पावर 1/2 विथ dx। इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में x का पावर 1/2 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में जो हम लोग को पावर है उसको हम क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो i इक्वल टू यह एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, 7 टर्म के नीचे में क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, अलग डिवाइड कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 1 अपॉन में x का पावर 1/2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में x का पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन में x का पावर 1/2
और प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में x का पावर 1/2 विथ dx। फिर से दोस्तों समझिए यहाँ पे कि 1 2 3 टर्म है ना, तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, सारा टर्म क्या हुआ, अलग अलग डिवाइड हो गया। तो i इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू पॉजिटिव पावर को ऊपर शिफ्ट करें तो जाएगा निगेटिव पावर, यानी कि x का पावर -1/2 प्लस ये हो जाएगा देखिए x का पावर 3, और यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स का पावर यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, देखिए बेस सेम है, x और x सेम है, यहाँ पे डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 3 इंटू ये x का पावर 2 और ये -1/2, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो x का पावर -1/2 प्लस x का पावर यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 - 1 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 × 2 2 टाइम्स, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 - 1 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर यहाँ भी इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2 2 2 4 -1 विथ dx। इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर -1/2 प्लस x का पावर 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3/2 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अब सारा टर्म को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को x का पावर -1/2 और विथ dx, देखिए फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाए विथ dx प्लस x का पावर 5/2 विथ dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया, फिर प्लस 3x का पावर 1/2 विथ dx, फिर इंटीग्रेशन लग गया, फिर ये हो जाएगा हम लोगों को 3x का पावर 3/2 विथ dx। क्या कि इसमें 7 टर्म के साथ हम लोग क्या कि इंटीग्रेशन लगा दिया और विथ dx। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को x का पावर -1/2 विथ dx प्लस x का पावर 5/2 विथ dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 1/2 विथ dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा x का पावर 3/2 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, ये n है, तो i इक्वल टू हम जानते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो x का पावर n यानी कि -1/2 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी कि -1/2 प्लस 1। देखिए x का पावर ये समझिए कि n है, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखिए x का पावर ये n है तो हो जाएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा x का पावर ये n है तो 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 फिर प्लस यहाँ पे 3 इंटू यहाँ देखिए x का पावर ये n है तो x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखिए पिछला पेज में हम लोग ये आया था सारा का इंटीग्रेशन हो चुका था, लास्ट में यहाँ पे क्या कीजिए प्लस ही लगाए क्योंकि हम लोग इंडिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए i इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो x का पावर यहाँ पे 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 तो हो जाएगा -1 प्लस 1 × 2 2 टाइम्स में तो 2 × 1 हो जाएगा 2 अपॉन में यहाँ भी इसका एलसीएम ले लीजिए 2 तो हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे x का पावर यहाँ भी इसका एलसीएम ले लीजिए 2 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 1 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2 अपॉन में यहाँ भी इसका एलसीएम तो हो जाएगा 2 तो 2 से 2 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 1 × 5 हो जाएगा 5 अब प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 तो 2 × 1 हो जाएगा 2 प्लस ये 3 इंटू एक्स का पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 एलसीएम तो हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में यहाँ भी इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर यहाँ भी इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3 + 2 अपॉन में यहाँ पे 2 इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3 + 2। जस्ट दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए सॉल्व किए, एलसीएम लिए हैं। अब इससे आगे देखिए तो ये i इक्वल टू हो जाएगा x का पावर, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अपॉन में ये 1/2 हो जाएगा प्लस x का पावर देखिए हो जाएगा 7 अपॉन में 2 अपॉन में 7 अपॉन में 2 5 + 2 7 अपॉन में 2 यहाँ पे 7 अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर
3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 5 अपॉन में 2 अपॉन में 5 अपॉन में 2 प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस देखिए 7/2 रेसिप्रोकल होगा तो 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस ये 3 इंटू 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/3 और इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस 3 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा 5/2 दिया हो जाएगा 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आई इक्वल टू ये 2 देखिए एक्स का पावर 1/2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एंड एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस 2/7 एक्स का पावर 7/2 ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 2 एक्स का पावर 3/2 प्लस ये 2 3 हो जाएगा 6/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका 5th पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका 5th पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से आनी चाहिए, अच्छी तरह से आएगा उसके बाद ही जो है आप आगे का इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए इसका 6th पार्ट। देखिए इसका 6th पार्ट हम लोग को दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 विथ डी एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग आई इक्वल टू लेट करेंगे, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 2 है, वेरिएबल का पावर कितना है 2 है यहाँ पे, और यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 1 है। तो जब कभी भी हम लोगों को इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या हो ज़्यादा रहेगा या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल रहेगा, तो दोनों केस में क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर से दोस्तों यहाँ समझिए कि देखिए यहाँ x का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यदि ऐसा रहता है यहाँ पे x का पावर 2 यहाँ भी x का पावर 2 यहाँ भी रहेगा, तो भी हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। दोनों केस में क्या होता है डिवाइड होता है। तो पहले क्या कीजिए इसको डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, नाउ लिखेंगे ये 2x² प्लस x माइनस 2 को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। तो देखिए x को हम लोग कितना बनाना है 2x² बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहाँ नहीं पता चलेगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए x को हम लोग कितना बनाना है 2x², तो x यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट में, और राइट में क्या कीजिए यहाँ पे 2x² लिख लीजिए। तो x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2x, इसलिए 2x इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x², और x देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x², फिर -2 को को हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x। साइन चेंज कीजिए क्योंकि जिसको हम इक्वल किया उसका साइन क्या सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अपोजिट साइन होता है कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला साइन हाइड होता है, तो ये +4x और +x, तो हो जाएगा 5x और -2। तो x को कितना बनाना है 5x बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x × 5 तो हो जाएगा 5x -2 × 5 हो जाएगा 10। साइन चेंज कीजिए क्योंकि इक्वल स्टार्टिंग वाला क्या रहता है इक्वल ही रहेगा हमेशा, तो साइन चेंज होगा हर केस में, तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, कैंसिल 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप इसको देखिए जैसे ये है इतना, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं कि 2x + 5 होल 8 अपॉन में इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड किए हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख लीजिए 2x + 5 होल 8 अपॉन में x -2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन विथ dx। यहाँ पे दोस्तों फिर समझिए कि देखिए दिस अपॉन दिस था, जिसको हम डिवाइड की, इस चीज को हम डिवाइड किए तो आया दिस होल इतना अपॉन में इतना, ये आ गया। अब दोस्तों एक बात समझिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 1 होल 1/2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 2 × 2 और +1 3/2 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा 3/2 ही आएगा। तो आप इसको क्या कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को एडिशन के फॉर्म में लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 2x + 5 + 8 अपॉन में x -2 विथ dx। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग इसको इंटीग्रेशन में कर लीजिए, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे i है, i इक्वल टू हो जाएगा 2x + 5 विथ dx प्लस 8 अपॉन में x -2 विथ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो i इक्वल टू देखिए, तो यहाँ पे 2 टर्म है तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे दिस इंटू dx,
तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लीजिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, या इसको और डिटेल्स में आपको समझना तो ऐसे लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2x dx प्लस ये हो जाएगा 5 dx। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स ये रहा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स ये रहा, प्लस 8 कॉन्स्टेंट बाहर ले आइए, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में x माइनस 2। इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, याद रखिएगा x dx क्या होता है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये होता है x का पावर 2 अपॉन में 2। कैसे, यहाँ पे देखिए x का पावर नहीं कुछ है तो 1, तो x का पावर n का फॉर्मेट है तो x टू द पावर n प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है, ये 5 कांस्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कहीं भी मिल जाएगा तो समझिए कि उसको लिखना है x लिखना है। अब प्लस 8 इंटू यहाँ पे देखिए लीनियर है, यहाँ पर लीनियर है, पावर कितना 1 है तो लॉग में आ जाएगा, तो लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस सी। अब इससे आगे दोस्तों इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो इसका फाइनल आंसर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस ये 8 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस सी। क्यों दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लीनियर है ना, तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है ना, लॉग मॉड एक्स। तो ये समझिए कि पूरा क्या है x है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी कितना है 1 है, यदि यहाँ नेगेटिव रहता तो हम नेगेटिव से डिवाइड कर देते। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका 6th पार्ट है। कितना आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस सी।